दिवाली तो अच्छी मननी चाहिए राजीव जी और अब की बार और बेटर मने तो और बेटर है। बट हाँ, सडनली मुझे लगता है कि अगले 6 महीने काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। पहले 6 महीने शायद हम लार्जली बेस बिल्डिंग में ही बिता चुके हैं। अ, जी, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें मेरे हिसाब से जनवरी ऑनवर्ड्स हमने लगातार करेक्शन देखी। फिर एक रिकवरी आई है, उसके बाद एक वापस हम एक प्लेटवुड फॉर्मेशन में है पिछले 1-2 महीनों में और वाजिब कारणों की वजह से। तो मुझे लगता है हाँ, अगले 6 महीने मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। मैं जो मैक्रो डेटा देख रहा हूँ, माइक्रो डेटा देख रहा हूँ इंटरनेशनली, नेशनली, जी, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 6 महीने में हो सकता है आप एक जो रेटिंग का साइकिल भी होता है जिसमें हम नंबर्स री-रेट करते हैं ऊपर, तो मुझे लगता है शायद ये काफ़ी समय पे 1-2 साल बाद होगा कि पहले 2 क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद सेकंड हाफ के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी अपग्रेड की जाए। और जनरली अपग्रेड साइकिल में बाज़ार तेज़ी में रहता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करनी चाहिए। जी। तो अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके सामने मतलब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आगे जैसी टर्न आउट होगी, आपके पास एक क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी आज के मुकाबले। टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी और साथ में रिजल्ट्स के जितने एस्टिमेट हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके सामने आ जाएंगे। तो ये जुलाई फर्स्ट वीक से ज़्यादा फोकस कहाँ रहेगा, जो डोमेस्टिक इकॉनमी है रिजल्ट को देखते हुए, या फिर जो इंटरनेशनल चीज़ें, जैसे लोग आईटी को लेकर अनिश्चितता में हैं कि अच्छा एक बार टैरिफ वगैरह का मामला या उसके चलते उनके जो आईटी कंपनीज के जो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा आईटी में भी एक उस तरह का ठहराव दिखता है। तो अ, जुलाई की तेजी अगर बनती है तो वो डोमेस्टिक फोकस्ड होगी, या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए क्रूड अगर वापस जो पॉलिटिकल टेंशन कम होने के चलते नरम होता है, तो क्या उसका एक रिवर्स प्ले यहाँ पे होगा? किस तरह से जुलाई की तेजी को आप अगर उसका एक स्पेक्ट्रम बनाना चाहें, कैसा रहेगा? अ, देखिए जैसा आपने बोला मुझे लगता है वो जुलाई में प्ले आउट करेगा कि नहीं ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस तरीके की अनिश्चितताएँ, जितना इंडेसाइसिवनेस ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ के लिए पिछले क्वार्टरली अर्निंग्स के टाइम पे था, इस बार क्वार्टरली अर्निंग्स के टाइम पे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि टैरिफ्स का जितना बड़ा ओवरहैंग हम लोग इनिशियली सोच रहे थे उतना बड़ा प्रॉब्लम वो नहीं है। कंपैरेटिवली जो साइज़ है वो काफ़ी कम है। तो उसका असर आपको ऑब्वियसली आईटी की कमेंट्री में दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर तो जिस टाइम पे इनके रिजल्ट्स आए और क्वार्टरली कॉन कॉल्स हुए, उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि कैसे शेप अप होगा जिस तरीके का माहौल था। तो मुझे लगता है ये क्वार्टर में और ज़्यादा क्लैरिटी से वो बात करेंगे और जहाँ तक यूएस कंपनीज़ का भी सवाल है, वो भी और क्लैरिटी से बात करेंगे कि वो आगे का क्या प्लान कर रहे हैं। बीएफएसआई में ठीक-ठाक का रिवर्सल आना चाहिए, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है आईटी के लिए सर्टेनली आउटलुक तो अगले क्वार्टर, अगले साल, अगले 9 महीने का जो वो देंगे फर्स्ट क्वार्टर के बाद वो काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। कितना पे मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले बट कितना और आउटलुक के बारे में वो बात कर पाएँगे इस क्वार्टर ज़्यादा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके बाद वाले क्वार्टर में और क्लैरिटी आएगी। बट ऑलरेडी हमने एक थोड़ी-सी रैली देख ली है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महँगा नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। मुझे लगता है फेयर वैल्यू या उसके थोड़ा नीचे ही अक्रॉस द बोर्ड आईटी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग प्राइमरीली टेक महिंद्रा, एलटीआईएम इन स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे मर्जर सिनर्जीज का एक एडवांटेज है प्लस टेक महिंद्रा में जो नई मैनेजमेंट है वो अगर बीएफएसआई को बूस्ट दे पाती है तो वो एक सब्सटैंशियल गेन उनके लिए हो सकता है। इसके अलावा छोटी कंपनीज में कोफोर्ज वगैरह ₹2100 के टारगेट के लिए हमें लगता है डिसेंट आइडियाज हैं। बिरला सॉफ्ट एक बढ़िया आइडिया हो सकता है देखने को। साइंट एक बढ़िया आइडिया हो सकता है, हमें लगता है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और ग्रोथ रेट्स वगैरह डिसेंट रहने चाहिए। तो 300-400 रुपए जैसी अपसाइड वहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है सिलेक्टिव रहिए, अक्रॉस द बोर्ड अभी सोचने का टाइम नहीं है बट सर्टेनली जो कमेंट्री आएगी वो बेटर आएगी कंपेयर टू लास्ट टाइम, तो उसका फायदा आईटी को मिलना चाहिए। बीएफएसआई में खास करके जो माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई से रिलेटेड बैंक्स या छोटी बैंक्स हैं, मुझे लगता है उनमें काफी फायदा रहना चाहिए। तो बंधन, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इंडसइंड, तो मुझे लगता है वहाँ पे वो लगभग बॉटम आउट हो गया है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। अ, ये दो सेगमेंट्स ऑफ हैंड मुझे लगता है काफी बढ़िया करने चाहिए अगले जून जुलाई ऑनवर्ड्स, और सर्टेनली इनमें काफी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जी, बिल्कुल।